सर दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने कवर किया था क्या होता है सिंपल सेंटेंस, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस। ओके, उसके हमने एग्जांपल देखे थे। दोस्तों अगर वीडियो न देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आज हम सीखने जा रहे हैं किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड में चेंज करते हैं और कैसे कंपाउंड का हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, या फिर तीनों को इंटरचेंज कैसे करते हैं हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस के एक एग्जांपल को। हम एक एग्जांपल देंगे, सीइंग द टाइगर। सीइंग द टाइगर, कॉमा द हंटर रेन अवे। देखो यहां पे सीइंग द टाइगर द हंटर रेन, हमने एग्जांपल लिया। अब हम एग्जांपल में देख रहे हैं सीइंग द टाइगर। यहां सीइंग क्या है दोस्तों, सीइंग के तुरंत बाद यहाँ पे आ रहा है नाउन। जब कभी भी किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में जब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको आता है नाउन का, तो दोस्तों ये हमारा बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया और यहाँ पर सब्जेक्ट का बोध नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब का यहाँ पे बोध एक साथ में नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, इसे हम कहते हैं, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं हम लोग फ्रेज। ये हमारा फ्रेज है, ठीक है। और फ्रेज जो है वो क्या बताता है, फ्रेज हमारे एक विचार क्रिएट कर दिया हो गया कि यहाँ पे बाघ को देखते ही द हंटर रेन अवे, हंटर भाग गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते द हंटर की, द हंटर यहाँ पे सब्जेक्ट है और रेन अवे यहाँ पे प्रेडिकेट है। ओके दोस्तों, तो हमें मालूम पड़ेगा ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जस्ट ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ एज अ फ्रेज। ओके, अब हमें बताना चाहता हूं आपको मैं कि ऐसे ही सिंपल सेंटेंस का हम लोग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर सिर्फ इतना ही दिया होता सिंपल सेंटेंस तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में, ठीक है दोस्तों। अब हमें मान लीजिए बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड में इसे बदलने के लिए जैसे मान लिया हमने यहाँ लिया एंड यहाँ पे क्वाड्रेटिक कंजंक्शंस है, तो हमें यहाँ पे यूज करना है इसको। कैसे यूज करेंगे, अब देखिए सीइंग द टाइगर द हंटर रेन अवे। अब ये विचार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, द हम लिखते द हंटर सॉ द टाइगर, आपको देखा, एंड हम चाहते एंड से तो एंड ही रेन अवे, और वह भाग गया, ठीक है। अब यहाँ पे द हंटर यहाँ पे सब्जेक्ट है, सॉ द टाइगर ये हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारा बन गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और यहाँ एंड कंजंक्शन दिखा रहा है हमारा, फिर ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और रेन अवे हमारा प्रेडिकेट है, तो ये भी हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो अपने आप में पूर्ण सेंटेंस होता है दोस्तों। तो हमें पता है कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम किसी क्वाड्रेटिक के साथ जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ये हमारा बन कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब हमें चलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हो दोस्तों, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा वहां पे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वो जुड़े किससे होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़े होते हैं, जैसे कि व्हेन, as soon as, before या after, so and so, और बहुत सारे आने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इसी सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में। तो हम सपोज मानो व्हेन यूज करना है मुझे, मैं लिखूंगा when the hunter saw the tiger, फिर यहाँ पे कॉमा he ran away, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और रेन अवे यहाँ पे प्रेडिकेट है। ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। दोस्तों हमने क्या दिया हुआ है कि सिंपल सेंटेंस जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ शुरू हो या फिर ऑन अकाउंट से शुरू हो। जैसे एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे बीइंग सिक, बीमार रहते हुए, he cannot attend the class, अब यहाँ देखते हैं being a sick, being यहाँ पे क्या दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है और sick यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नाउन हो गया, तो तुरंत यहाँ पे नाउन आ रहा, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, ये हमारा बन गया फ्रेज। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए इसे कहेंगे कि फ्रेज है। तो इट इज जस्ट एक आइडिया है, एक विचार है। तो हम क्या करेंगे, ही कैन नॉट अटेंड द क्लास, देखेंगे ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और कैन नॉट अटेंड द क्लास हमारा पूरा प्रेडिकेट है। तो ये हमारा बन गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो अब इस सेंटेंस का, इस सिंपल सेंटेंस का हम चेंज करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में। तो कंडीशन यूज करेंगे यहाँ पे एंड या सो। देखते हैं कैसे। हम लिखेंगे ही is sick, he is sick, so he cannot attend the class। अब यहाँ पे ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, is sick यहाँ पे प्रेडिकेट है, ऐसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, cannot attend the class ये हमारा प्रेडिकेट है, और ये जुड़ा है किससे, so से। so यहाँ पे हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ये सो जोड़ रहा है। इस करे जा रहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। दोस्तों यहाँ पे हमें जी की रीजन की बात यहाँ पे आ रही है, तो हम यहाँ पे एज, सिंस या बिकॉज हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ही कैन नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज ही इज सिक। हम कहते हैं ही कैन नॉट अटेंड द क्लास, he cannot attend the class because he is sick, because he is sick। अब देखो आप क्या हो दोस्तों, हो रहा है ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन नॉट अटेंड द क्लास ये पूरा हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और बिकॉज जो है यहाँ पर ये बता रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो ही इज सिक, ये मालूम पड़ा कि ये भी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट बिकॉज लगने के साथ हम जब पढ़ेंगे तो ये हमारा इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। जब इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है दोस्तों, तो ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, तो ये हमारा बन गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये बन गया डिपेंडेंट क्लॉज। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, एज लगा कर लिखेंगे एज ही इज sick, as he is sick, comma he cannot attend the class। ठीक है, आप यूं भी कर सकते हो कि ये हमारा क्या बन गया, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, एक बार बताना चाहूंगा आपस में, जब आपका डिपेंडेंट क्लॉज आगे आएगा तो यहाँ पे कॉमा यूज कीजिएगा, और जब आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है और बिकॉज बाद में आ रहा है या एज बाद में आ रहा है तो आप कॉमा यूज मत कीजिएगा। दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल, जब सिंपल सेंटेंस में टी डबल टू और टू का सेंटेंस आए। जैसे एग्जांपल लिया हमने, ही इज too weak, he is too weak to walk, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ठीक है, अब हमें देख के मालूम पड़ा दोस्तों, यहाँ पे टीओ टू वॉक, ये जो हमारा है वो इन्फिनेटिव है। ठीक है, और इन्फिनेटिव जो है वो भी हमारा क्या हो गया, फ्रेज हो गया, एक आइडिया क्रिएट कर रहा है। यहाँ क्या, ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, तो ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें चेंज करना कंपाउंड सेंटेंस में। इस विचार को लेते हुए हमें दो सेंटेंस फ्रेम करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब टी डबल टू और टू सेंटेंस आए सब सिंपल सेंटेंस में, तो आप वहां पे कंपाउंड में वेरी और एंड देयरफॉर का यूज कीजिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ही is very weak, he is very weak, हमारा से he is very weak and therefore he cannot walk। देखिए दोस्तों, अब आप जैसे कि आपको मालूम पड़ रहा है कि जब टी डबल टू दिया हुआ है और यहाँ टी टू दिया है, तो हमें पता है कि इज है, अगर फर्स्ट सेंटेंस में है तो हम सिंगल कुड नॉट का यूज, हम कैन नॉट का यूज करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, ही इज वेरी वीक हमारे बन गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, और यहाँ पे ही कैन नॉट वॉक, ये भी हमारा बन गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये दोनों जुड़ा किससे, एंड देयरफॉर से, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब हम देखते हैं, इसी को हम बदलना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हमें यहाँ पे सो डैट का यूज करना होगा। जो हम रिमूव टू करते हैं ना, रिमूव टू, वो वाला हमें ग्रामर करना होगा। तो लिखेंगे ही इज, जहां टी डबल टू है सो लिखेंगे, ही इज सो वीक दैट क्या लगेगा, कुड कैन नॉट लगेगा यहाँ पे। तो लिखेंगे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक।
that he cannot walk। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे he is so weak, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और that लगने के साथ मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा क्या बन गया, क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, जब यहाँ पे इन ऑर्डर टू या टू का बोध हो, जैसे एग्जांपल हमने लिया he went to Delhi, he went to Delhi। अब यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, he went to Delhi। अब मैं क्या कर रहा हूं, in order to या to meet his friend, to meet his friend, he went to Delhi, वो दिल्ली गया, क्यों, टू मीट हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे टू मीट है, ये भी हमारा क्या है, इंफिनिटिव लगा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ से हम देखें सेंटेंस में, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा ये हमारा एक फ्रेज बन गया। ठीक है, अब ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, ये कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, हमें इसे चेंज करना है किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। आप चाहो यहाँ पे टीओ टू के बदले आप चाहो तो इन ऑर्डर टू लगा सकते हो। हम पढ़ते हैं he went to Delhi in order to meet his friend, तो भी चलेगा दोस्तों। ओके, अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस, हमें यूज करना है उसमें एंड और सो का यूज करके। देखते हैं, फ्रेम करना है he went to Delhi to meet his friend, तो हम लिख सकते हैं ऐसा he wanted to meet his friend। हमने सेंटेंस बनाया he wanted to meet his friend, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, wanted to meet his friend हमारा पूरा यहाँ प्रेडिकेट हो गया, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। एंड सो हम कहते हैं एंड सो ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एंड सो हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया, और ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और वेंट टू दिल्ली हमारा क्या हो गया, पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो ये भी हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने बना लिया। ओके दोस्तों, तो हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा। अब हम यहाँ पे यूज करना सो दैट, जब हम इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ही वेंट टू दिल्ली, he went to Delhi। ठीक है, वो दिल्ली गया, so that he can meet his friend। हमने यहाँ पे बना दी सेंटेंस he went to Delhi, वो दिल्ली गया, हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, एक सेंटेंस बन गया। अब so that ये हमारा क्या कर रहा है, so that बता रहा है इस, देखो वह दिल्ली गया, so that जिससे कि वो अपने दोस्त से मिल सके। अब यहाँ पे he can meet his friend, ये पूरा सेंटेंस मिला के पढ़ेंगे तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और ये डिपेंड करता है इस सेंटेंस के ऊपर। अगर हम अकेला पढ़ते हैं, इसलिए कि वो अपने दोस्त से मिल सके, अब इसलिए कि वो अपने दोस्त से मिल सके, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस दे रहा है, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और ये डिपेंड करता है किस पे, इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। तो आपने देखा कि इस तीन काम यूज करके हमने क्या किया, सिंपल का कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हमने कर लिया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस में जब सेंटेंस शुरुआत हो इन स्पाइट ऑफ से, डिस्पाइट ऑफ से, तो हम एक एग्जांपल बनाते। पहले हम एग्जांपल देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बावजूद, he is honest, he is honest, गरीबी के बावजूद वह क्या है, ईमानदार है। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। अब हमें मालूम है कि इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ये हमारा एक फ्रेज है, ठीक है, जो कि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे he is honest, ये हमारा he सब्जेक्ट है, he is honest प्रेडिकेट है, ये हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये हमारा होगा मेन क्लॉज, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इस विचार, इस आइडिया से हमें दो कंपाउंड को यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाना है, जिसका हमें कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करना है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे बट और एंड हमें यूज करना है, तो हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग हम कह सकते हैं यहाँ पे he is poor, he is poor, वह गरीब है, बट हम लिखेंगे बट he is honest, वह गरीब है बट वो क्या है, ईमानदार है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें बट लगा है, आप यहाँ चाहो कॉमा यूज कर सकते हो। अब यहाँ देखिए ही इज पुअर, वह गरीब है, हमारा क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और बट के बाद जो दिया ये भी हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और दोनों किससे जुड़ गया है, एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से, जो कि कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है। अब हम इसी सेंटेंस से कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में जब कंपाउंड में बट आएगा तो हम वहां पे कॉम्प्लेक्स में दो या ऑल्दो का यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग दो ही इज पुअर, दो ही इज पुअर, जहां बट है वहां डाल कॉमा डाल दीजिए, ही इज ऑनेस्ट, दो ही इज पुअर, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अब यहां मैं बताऊं, यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है। तो यहाँ यद्यपि वह गरीब है ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है, इसके बगैर इससे कोई अस्तित्व होने वाला नहीं है। तो ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों देखते हैं जब सिंपल सेंटेंस के अंदर इन द केस ऑफ लगा हो या इन द इवेंट ऑफ लगा हो तो उससे कैसे सिंपल सेंटेंस बनेगा। हम देखते हैं एग्जांपल में हमने क्रिएट किया, इन द केस ऑफ वर्किंग हार्ड, in the case of working hard he will get good marks, he will get good marks। ठीक है। अब यहाँ सेंटेंस क्या लिखा है, in the case of working hard he will get good marks, जब वह कठिन मेहनत करेगा तो क्या होगा, he will get good marks, वह गुड मार्क्स पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे in the case of working hard, ये पूरा जब पढ़ रहा हूँ तो ये हमारा फ्रेज है, यहाँ भाव तो प्रकट हो रहा है पर यहाँ पर ये इनकम्प्लीट सेंटेंस दे रहा है, इन द केस ऑफ वर्किंग हार्ड दे रहा है, तो ये हमारा हो गया फ्रेज। पर आगे जो दिया he will get good marks, उसे अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो ये हमारा हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये हमारा बन गया इस विचार को लेके सिंपल सेंटेंस। इसको और इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को फॉलो करते हुए हमें दो यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज क्रिएट करना है। तो हम कैसे करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे ही मस्ट वर्क हार्ड, he must work hard, he must work hard, and then हम कहते हैं and then he will get good marks, he will get good marks। देखो अब क्या लिख दिया है, he must work hard, उसे कठिन मेहनत करना होगा, ओके, and then तभी जाके वो क्या होगा, and then he will get good marks, तभी वो जाके गुड अच्छा मार्क्स पाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे and then से हमने ये क्वाड्रेटिक कंजंक्शन से, ये क्वाड्रेटिक कंजंक्शन से, और हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इफ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, if he work hard, if he work hard, okay, comma he will get good marks। यहाँ हमने वही क्रिएट कर दिया। तो किसी भी सेंटेंस को करो आप लोग, मीनिंग है जो सेंटेंस कहना है वो बदलना नहीं चाहिए, चाहे कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड करो, चाहे कंपाउंड से आप सिंपल करो, किसी भी सेंटेंस से मतलब आप लोग उस सेंटेंस का भाव जो है वो सेम निकलना चाहिए। ठीक है। इफ ही वर्क हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स, हमने क्या किया, यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो वह अच्छा मार्क्स पाएगा। ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है। ये हम है, इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए हमें क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों पढ़ते हैं अंतिम एग्जांपल। दोस्तों देखते हैं सिंपल सेंटेंस में जब इन केस ऑफ नॉट आए, जैसे एग्जांपल लिया हमने, इन केस ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड, in case of not working hard you will not get good result, you will not get good result। in case of not working hard ये हमारा जो है in case of not working hard, कठिन मेहनत न करते हुए। अब कठिन मेहनत न करते हुए आपका ये क्या बन रहा है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं दे रहा है, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट ये हमारा फ्रेज है। ठीक है। इस विचार को लेके हमें क्या करना है, हमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स चेंज करना है। तो हमें क्या करना होगा, कंपाउंड सेंटेंस करने के लिए हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। हम लिख रहे हैं
यू मस्ट वर्क हार्ड, और तुम कठिन मेहनत करो, और यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट। देखो यहाँ क्या कह रहा है, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करो, वरना या तो तुम्हें अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंडीशन यूज करके हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम यहाँ पे अनलेस का यूज करने वाले हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट। Unless you work hard, you will not get to good result। दोस्तों ने क्या देखा, ये हमारा बन गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कवर कर लिया। दोस्तों आज जो मैंने वीडियो में कवर किया है, ये कुछ 7 प्रकार से मैंने आपको बता के दिया, सिंपल से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बदला जाए। ये 7 एग्जांपल्स लेके मैंने सॉल्व किया है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आते रहेंगे, पर इन्हीं एग्जांपल्स को फॉलो करके आप कई बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब आप इसी 7 एग्जांपल्स को कई बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके जो अंदर का सेंटेंस बनाने का जो भय है ना, वो हट जाएगा और आप आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि किस प्रकार से सिंपल से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स चेंज हो रहा है। तो आप इस तीनों सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा तो आप इन कंजंक्शन से यूज करते हुए आप आराम से अपने सेंटेंसेस को मजबूती से चेंज कर पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों को वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो अपने फ्रेंड तक वीडियो को शेयर कीजिए, में आप बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी अगली वीडियो की। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।